सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभिनव विद्यालय के बच्चों ने लखनऊ के कई प्रशासनिक कार्यालयों का भ्रमण किया। राजधानी स्थित अभिनव विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आज राजधानी के कई प्रशासनिक भवन का भ्रमण किया है। शैक्षिक भ्रमण के इस कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चे डीएम कार्यालय भी पहुंचे, जहां स्थानीय अधिकारियों के द्वारा जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के कार्यशैली के बारे में जानकारी ली। वहीं अधिकारी की समाज में भूमिका व पद एवं कार्यशैली से संबंधित तमाम तरह की जानकारी हासिल की। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। शैक्षिक भ्रमण के इस कार्यक्रम में मौजूद एक छात्रा ने बताया, पूजा अभिनव विद्यालय हम लोग भ्रमण पे आए थे। यहाँ पे मतलब हम लोग अभी वहाँ महिला थाना से होके आए हैं। अब यहाँ पे आए हैं जिला कार्यालय देखने आए हैं कि मतलब कैसे बहुत कुछ जानकारी यहाँ पे आके मिली है कि कैसे मतलब सफलता हासिल करने चाहिए, कितनी मेहनत से सर यहाँ पे है। अच्छा। वहीं अभिनव विद्यालय के शिक्षक ब्रजेंद्र यादव के अनुसार, ब्रजेंद्र यादव अभिनव विद्यालय करोरा से सहायक अध्यापक। ये एसपीसी का भ्रमण है, तो इसमें हम लोग हजरतगंज में महिला थाना, फिर डीएम कार्यालय, यहाँ इसलिए बच्चों का विजिट कराया जाता है कि बच्चे जाने कि हमारे प्रशासन कैसे कार्य करता है जी। बच्चे जो हैं वो डरे नहीं प्रशासन से, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि जनता अगर सहयोग करेगी तभी प्रशासन अपने कार्य को बेहतर ढंग से कार्य कर पाएगा। देखिए, मैं सशेंद्र बहादुर सिंह, नोडल अधिकारी थाना नगराम। ये भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में पुलिस स्टूडेंट के क्रम में इनको बच्चों को भ्रमण कराने के लिए लाए, बाह्य भ्रमण जी। इनका हर महीने का पाठ्यक्रम है। तो प्रथम बार अपने विद्यालय अभिनव विद्यालय करोरा थाना नगरा में पढ़ता है, वहाँ से बच्चे आए हैं। पहले मैं इनको ले गया था मदर टेरेसा वृद्धाश्रम में, उसके बाद महिला थाना, फायर ब्रिगेड, और इसके बाद डीएम साहब कार्यालय में लाया हूँ बच्चों को जागरूक करने के लिए और पुलिस के साथ मिलकर कार्यक्रम करने के लिए भारत सरकार ने कार्य चालू किया है। और इससे बड़ा एक अच्छा संदेश क्षेत्र में जा रहा है और बच्चे बहुत उत्साहित हैं।